समझते हैं क्या डिफरेंस होता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म तथा वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में। ठीक है ना, यानी कि विषमतापी बोले तो कोल्ड ब्लडेड एंड समतापी बोले तो वार्म ब्लडेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला डिफरेंस होता है टेम्परेचर रेगुलेशन से। ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे मछली है, ठीक है ना, अगर इसको अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो ये खुद अपने लिए हीट को जनरेट नहीं कर सकती है। यानी जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज होगा, आसपास का जो भी टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, या फिर आसपास से जहाँ भी ये हीट को कलेक्ट कर सकती है या रिलीज कर सकती है, उस पर ये डिपेंडेंट होगी। ठीक है, जबकि वार्म ब्लडेड क्या होता है, दे कैन रेगुलेट दियर टेम्परेचर इंटरनली। ठीक है ना, इस इन जो मैमल्स वगैरह होते हैं या ह्यूमंस वगैरह होते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है कि ये अपने जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करके एक जो स्टेबल होना चाहिए वहाँ मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है ना, कैसे मेंटेन कर पाते हैं वो सेकेंड हेडिंग लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक रेट। So cold-blooded animals have lower metabolic rate than warm-blooded organism। ठीक है ना, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, तो चूंकि इनको अब एनर्जी चाहिए नहीं खुद की बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना, सब एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है काफ़ी कम होता है। देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो भी ये खाते हैं, ठीक है ना, उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। ओके, तो चूंकि अब इनको एनर्जी कम चाहिए, किससे, अगर इनसे तुलना करोगे वार्म ब्लडेड से, ठीक है, तो इनको इनसे एनर्जी इनको कम चाहिए होती है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि इनका मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी कम होता है, और जिससे कि कम फूड में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी फूड इनका बच जाता है, क्योंकि खुद की बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इनको एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये फूड इनके लिए बच जाता है। ठीक है ना, जबकि इनके लिए क्या होता है कि इनकी बॉडी को, मतलब इंसान की बात की जाए तो 37 डिग्री के आसपास इनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ठीक है ना, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, खाने से ही तो आती है। ठीक है ना, उसको मेंटेन करने के लिए तो होता क्या है कि इनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इनको ज़्यादा फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो ये दो डिफरेंस हो गए। आगे समझते हैं एक्टिविटी लेवल की बात करें। चूँकि जो वार्म ब्लडेड होते हैं ये अपनी ज़रूरत के लिए क्या कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज पर इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो होता क्या है कि लॉन्गर पीरियड के लिए ये एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है ना, एनिमल्स आर एबल टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर लॉन्गर पीरियड। जब तक इनके पेट में खाना है प्रॉपर, ये एक्टिव बने रह सकते हैं। ठीक है ना, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर तापमान बहुत नीचे चला गया तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको हाइबरनेशन में जाना पड़ेगा या डोरमेंट स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। इन्वायरमेंट की बात करें कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, अब अगर जिंदा बसने की बात की जाए तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये जिंदा बसने में काफ़ी माहिर होते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये एनर्जी कम लूज करते हैं। ठीक है ना, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इनको खाना भी कम चाहिए। ठीक है ना, खाना अगर ना भी मिले कई महीने तक तो भी काफ़ी जीव ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर ले जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो कि टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है तो क्या करेंगे, हाइबरनेशन में चले जाएंगे, छिप जाएंगे। ठीक है ना, तो होता क्या है कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर ले जाएंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर चला जाता है तो इनको बहुत, इनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। और अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ठीक है ना, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो हो सकता है कि खाना भी इनको ना मिले, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या होता है, ये कम एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको सर्वाइव करना है। ठीक है ना, तो ये एक्टिव कम रह जाते हैं, जबकि ये लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है ना, कौन से, वार्म ब्लडेड। आगे समझते हैं एडॉप्टेशंस की बात करें। एडॉप्टेशंस में क्या होता है, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं जैसे मछली हो गई या फिर ये गिरगिट हो गया, इनमें क्या होता है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल इन देयर स्किन और एबिलिटी टू चेंज देयर स्किन कलर। ठीक है ना, इनकी बॉडी में ऐसी ऐसी सेल्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मान लो इनको हीट ज़्यादा चाहिए तो ऐसी सेल्स होंगी बॉडी में, ऐसी कोशिकाएं होंगी जिससे कि मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्व कर सकें, या फिर ये अपनी बॉडी को कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कि मान लो धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अपनी बॉडी कलर एकदम लाइट कलर का कर लेंगे, जिससे कि जो सनलाइट पड़े, ठीक है ना, सूर्य की किरणें पड़े, वो मैक्सिमम क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं कौन से, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म क्या कर सकते हैं, या हॉट ब्लडेड, यहाँ पे वार्म होना चाहिए। ठीक है ना, इनमें भी होती है मैकेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। जैसे जो कहते हैं पसीना जो निकलता है, ठीक है ना, तो वो कैसे होता है कि जब पसीना निकलता है तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो जो पसीना आएगा, जो पानी आएगा, ठीक है ना, उससे क्या करते हैं, ये
खुद के तापमान को, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे पेंटिंग मैकेनिज्म जो हाँफने लगते हैं जानवर, वो उससे भी क्या होता है, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में इनको हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, जो रेंग कर चलते हैं, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है ना, उभयचर मछलियाँ या कीट, ये सारे क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड में क्या क्या आएंगे हमारे, ये जो मैमल्स आते हैं और जो बर्ड्स आती हैं, ये सारे कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है।